हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई नए सिटी की शुरुआत होने वाली है और नए सिटी की शुरुआत होने से पहले बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खमियां हैं पॉलिसी में। और वो क्या कारण रहा, वो सिस्टम के कारण रहा। जो खमियां हैं वो हमें इस बार कम पूरी करनी होंगी। अगर उनको नहीं हटाया, उन खामियों को उस पॉलिसी में से, तो वही हाल होगा जो अभी बच्चों का हुआ है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे साथी जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छे अच्छे नंबर लाए, भले वो परी में ना लेके आए हो, परंतु मेंस के लिए उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी कि उन्हें अच्छी पोस्ट मिलनी थी। बट 4 गुना की पॉलिसी के कारण, इस सिस्टम के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर आपको 4 गुना में बैठाया नहीं गया। बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, उन्हीं सब बातों पे मैं उन्हीं साथियों के बारे में आज मैं बात करूंगा। और क्या क्या पॉलिसी में गड़बड़ है, क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए, वो उनके बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा उन पर जिन्होंने इस सीटी पॉलिसी के जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने ये कहा। एक बड़े हरियाणा के टीचर हैं, जहां तक मुझे पता चला कि ये इस तरीके से सीटी की शुरुआत होनी चाहिए, परंतु जो खामियां थी उनको पूरा कराने का काम उन्होंने नहीं किया कि भाई खामियां हैं, इनको हटाओ, ऐसे ऐसे करो। आज 4 गुना के कारण मुझे ये नहीं है कि भाई इस बात का दुख है कि आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। मैंने इस फेवर में वीडियो बनाई थी। मैं जिस दिन से ये सरकार बनी उससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि भाई ये भर्ती होनी चाहिए, अब जिस तरीके से भी होनी चाहिए, जो हो गया सो हो गया, और जल्दी से नया सिटी लेना चाहिए, इसकी ज्वाइनिंग देनी चाहिए, रिजल्ट निकालना चाहिए। मैंने आपके फेवर में बहुत सारी वीडियो बनाई है, बट आगे ऐसा ना हो उसके लिए मेरी ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि मुझे इस अभी जो 25,000 बच्चे लगे, मुझे ऐसे साथी भी दिखे जिन्होंने कभी ना लाइब्रेरी का ना कोचिंग सेंटर का मुंह माथा नहीं देखा, परंतु वो सिलेक्शन लेके बैठे हरियाणा पुलिस में, क्योंकि लिस्ट ही इतनी डाउन गई थी हरियाणा पुलिस की, आप सभी को पता है। तो और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करके भी 4 गुना की पॉलिसी के कारण बाहर हो गए, कोई केसेस के कारण बाहर हो गया। ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी है यार, कोई अभी आपने देखा होगा, कल परसों रिजल्ट आया, बहुत सारे कुछ साथी लग गए थे, तो उनको बाद में हटा दिया गया क्योंकि रिजल्ट रिवाइज कर दिया गया अगले 24 घंटे के अंदर। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? कभी अपने आप पर लेकर देखना इस बात को कि आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आपको 24 घंटे के बाद ये कहा जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या बीतेगी उस पर जिसने 4-5 साल से मेहनत की हो, और फिर वह कहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कौन सी पॉलिसी है? इस पॉलिसी में कहीं तो गड़बड़ है ना। उसी गड़बड़ को मैं आपको दिखाऊंगा। और हमने पिछली बार क्वालिफाई के बहुत सारे ज्ञापन दिए, शायद हमने 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन दिए होंगे, और भी जो बाहर से जो हरियाणा में आ रहे थे बड़े बड़े नेता, उनको भी ज्ञापन देने का काम किया। परंतु मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज्ञापन से कुछ नहीं होता। आपने इस बात को देख भी लिया, हमने बहुत झंडे उठाए क्वालिफाई के, या फिर हमने कहा कि 4 गुना से बढ़ाकर इसको 8 गुना कर दीजिएगा, 10 गुना कर दीजिएगा, ताकि जो पढ़ने वाला है, जो अच्छी करीम है, वो थोड़ा सा, मेरा मानना है, देखो जहां तक मानना है, मेरा ये मानना है कि 58 से 60 नंबर के बीच में पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं। यहां तक तो उनको लेना चाहिए था कि वो 8 गुना में आए, चाहे 10 गुना में आए, चाहे भले ही आप क्वालिफाई ना करते। 3 लाख बच्चे थे क्वालिफाई वाले, आप परसेंटेज को बढ़ा देते, आप परसेंटेज को बढ़ा देते। अब जहां पर रिजर्वेशन का जो 40% का क्राइटेरिया था, जनरल का जो अब 50% का क्राइटेरिया था, इसको 5 से 10% बढ़ा के अब कर देते कि भी आ जाओ सारे क्वालिफाई वाले। एडमिट कार्ड 3-3 4-4 बार जारी हो रहे हैं बच्चों के, एक एक दिन पहले, 2-2 घंटे पहले जारी हो रहे हैं कि भाई इन बच्चों के एग्जाम नहीं है, ये रोल नंबर हटा लिए जाते हैं, अब इनके एग्जाम है। वो कैसे दे पाएगा एग्जाम जब उसकी कोई तैयारी हो, जो उसको पहले से ये पता था कि मेरा एग्जाम नहीं है, और 2 घंटे पहले ये पता चलता है कि उसका एग्जाम है, कैसे तैयारी कर पाएगा? ठीक है, तो इस तरह की बातें अब नए सीटी की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को पता, चेयरमैन ने चीजें कही भी है कल ही ट्वीट करके कि भाई ऐसे ऐसे नए हम सीटी की शुरुआत करने वाले हैं, और आप अच्छे से मेहनत कीजिए। और बहुत अच्छी बात लगी मुझे वो। ठीक है, ज्ञापन से कुछ नहीं होता। हमें अगर इस बार सीटी पॉलिसी में कोई भी चेंजमेंट लाना है, कोई जो भी उसमें खामियां थी उनको ठीक करना है, तो हमें सीधा चेयरमैन से मिलना होगा, चेयरमैन को एप्लीकेशन देनी होगी कि देखो ये गलतियां थी और आपने इस चीजों को देखा भी, परखा भी। ठीक है, तो हमें ज्ञापन ज्ञापन व्यूपन कुछ नहीं होते। ज्ञापनों को नेता जब अपने कोठे पे जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, जला दिए जाते हैं साइड में, बाहर जो ग्राउंड होता है। मैंने देखा अपनी आंखों से ये चीजें, इनसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अलावा उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो भी हमें काम करना होगा सिटी, नए सिटी को लेकर, वो नोटिफिकेशन से पहले पहले करना होगा। नोटिफिकेशन से पहले कुछ नहीं किया तो बाद में कुछ नहीं होने वाला। ये हमने पिछले सिटी में होके देख लिया है। ठीक है, तो अब ये ध्यान से, जो मैं कहता हूं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो साथी अब लग चुके हैं, वो भी इस मुहिम में साथ दीजिएगा। ठीक है, आपने मेहनत की, आप लग गए। अब अगर आप कुछ योगदान दे सकते हैं तो भाई, जैसे कोई आपने
चेयरमैन से किसी की मतलब अच्छी बनती हो तो वो अपने चीजों को समझाए कि भाई देखो ऐसे ऐसे इसमें गलतियां थी। और मैं तो कहता हूँ कि ये चेयरमैन पहले होते थे शायद ये चीजें नहीं हो पाती, ये चीजें गलतियां ये नहीं होती। ठीक है, नोटिफिकेशन से पहले ही हमें कुछ करना होगा। अभी आपने देखा होगा 25,000 का रिजल्ट आया, क्या कंपटीशन था? नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं था। इतनी ही पोस्टें थी, इतने ही बच्चे एग्जाम में बैठे थे। जब कंपटीशन ही नहीं था तो फिर आपको मेंस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आप पहले एक कट ऑफ लगा देते कि भाई हम इतने बच्चे लेने वाले, हमारे पास इतनी पोस्टें हैं, उसी के हिसाब से हम इनको आप ले लेते। केवल मेडिकल फिजिकल उनका हरियाणा पुलिस वालों का कि भाई हम ऐसे ऐसे है, इतनी कट ऑफ पे इतने बच्चे हैं, इतनी हमारे पास पोस्ट है, उसके हिसाब से ऊपर पोस्ट आप उसके प्रेफरेंस भरवा लेते और आप दे देते विदाउट कंपटीशन। ये आपको पता है रिजल्ट आया है और यही दिक्कत थी। ठीक, इसके अलावा अभी जो नए टीचर आए, नए नए बैच निकाल रहे हैं, मैं देख रहा हूं 2 दिन से बहुत, क्योंकि नई सीटी की शुरुआत होने जा रही है तो बहुत सारे नए नए बैच आ रहे हैं, 1000 1500 के। अरे आप कोई इस तरीके की वीडियो पे भी, कोई इस तरीके के टॉपिक पर भी तो वीडियो बना दो। मेरा कोई बैच नहीं है साथियों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई बैच नहीं है कि आपको कि भाई मैं ये कहूँ कि मैं ऐसे करके स्क्रीन को अलग दूसरी साइड से दिखाऊं कि देखो ये मेरा वाला बैच है। नहीं, ऐसा मेरा कोई भी बैच नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उन साथियों के साथ हूं जो 4 गुना की पॉलिसी, घटिया पॉलिसी के कारण जो साथी बाहर रहे हैं। किसी ने केस कर रखा है, कोई प्रिजनर बना है, वो वैसे बाहर बैठा है। अब सरकार की गलती, पुलिस की गलती, हम उसको पैसे दे के कोर्ट केस करें और फिर वो चीजें भी ना ठीक हो, हम इसीलिए। ठीक है, अब नए नए बैच आएंगे मार्केट में, आपको बहुत सारे। मैं कहता हूं कि नए बैच लाने से पहले इस चीज की शुरुआत तो करिए अब, तब तो मजे हैं। अब बच्चे जितने ज्यादा एग्जाम में बैठेंगे, मैं कहता हूं कि आपके ज्यादा बैच भी बिकेंगे भाई, मेंस के बैच आपके ज्यादा बिकेंगे। अब बैठेंगे 4 गुना तो फिर बैच कहाँ बिकने वाले, इसमें आपका भी फायदा है। मैं ये कह रहा हूँ सभी टीचर्स से, अब सभी साथी, सभी टीचर्स को वीडियो देख रहे हैं कोई तो शेयर कर दीजिएगा, इधर उधर जो साथी देख रहे हैं तो टीचर्स को, अपने टीचर्स को जरूर शेयर करिएगा। दूसरी बात, 3 साल हो चुके हैं, लगभग 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, कोई सीटी नहीं हुआ, नो सीटी। तो इसलिए मेरा एक और कहना है कि जल्द से जल्द नया सीटी लिया जाना चाहिए। दिसंबर में ये सीटी जो अभी बातें चल रही हैं वो हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए भाई सिलेबस फिक्स होना चाहिए, पैटर्न फिक्स होना चाहिए। भाई एसएससी में क्या नहीं होता है, सारी चीजें होती हैं। मैं कहता हूं कि ये कुछ 2-3 चीजें आप कर दीजिएगा, कैलेंडर फिक्स कर दो, ये 3 चीजें कर दीजिएगा, हमें आपसे कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। मैं ये चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूँ, चेयरमैन जी से, कि हमें ये 3 चीज दे दीजिएगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी तैयारी करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, एग्जाम देते रहिए, भर्तियां करते रहिए रेगुलर। ये ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला, ये आपको ही पता चल चुका है। जिसको भी मिलना है, जिसको भी मतलब ठीक ठाक बनती है, चेयरमैन जी से मिलिएगा, ये सभी एप्लीकेशन वगैरह दीजिएगा, इस तरह की बातें देखिए। और जितना जल्दी हम जागेंगे उतनी जल्दी हमारी शुरुआत होगी। कि देखो जो हो गया सो हो गया, मैंने इस पे वीडियो बहुत सारी बनाई है। ठीक है, मैंने 1 तारीख को वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे साथी कह रहे थे उस टाइम पे कि भाई हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आपका रिजल्ट आने वाला है। मैंने एक चीज बड़ी अच्छी लगी जब जब से नए चेयरमैन जी आए, कि उन्होंने कभी भी गुप्त सूत्रों को लीक नहीं होने दिया, बल्कि उन गुप्त सूत्रों को गुप्त रोग बनाने का काम किया है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी लीक हुई हो तो जब से वो पद पे बैठे, भले ही तुक्के मारने वाले अच्छे होते हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई आपका रिजल्ट आ, मैंने हमेशा आपको ये कहा है कि इस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इस हिसाब से आपका रिजल्ट ये आना चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा मेरे गुप्त सूत्र है, मेरे सोर्सेज है, मेरा सीएस ऑफिस से मेरे पास कॉल आया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, केस क्यों हो रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पॉलिसी। अब पहले वाली, मैं खुद कहता हूं भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने 4 गुना में बैठने का मौका ही नहीं मिला, और हालांकि मेरे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे मेंस के लिए, बट कारण क्या था? कारण था पॉलिसी। इससे पहले मैंने एचएससी में कभी भी फॉर्म रिजेक्टेड होते हुए नहीं देखे। ठीक है, और जो चीजें
केस क्यों होते हैं? केस तभी तो होते हैं जब आपने कुछ गलत किया होगा और वो बच्चे के मन में ये लगे कि भाई ये चीजें गलत हो रही है हमारे साथ, जब जाके केस होता है। और बहुत सारी चीजें बच्चों के फेवर में आई भी है सीटी के माध्यम से। आपने पेपर लिया, मैंने वो पहले पेपर वाला पेपर भी दिया था, अच्छे नंबर थे और अच्छी पोस्ट भी मिल जाती, बट मैंने वहां पर भी वीडियो बनाई थी कि ये एग्जाम कैंसिल होंगे, जिस तरीके से चीजें वहां पे चल रही थी। इस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी आपके फेवर में कि ये एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल तभी हो सकते हैं जब सरकार चेंज हो जाए। सरकार चेंज हुई नहीं, फिर मैंने कहा कि आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, रिजल्ट भी आएगा, और वो चीजें भी हुई और मैं इस फेवर में था। बट अब आगे ऐसी चीजें ना हो जो विदाउट कंपटीशन के आपको एग्जाम देना पड़े। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप परसेंटेज बढ़ा दो ना, परसेंटेज बढ़ा दो। 40% और 50% का आपने जो क्राइटेरिया कर रखा है, इसको बढ़ा दो 5 या 10% और आने दो फिर सारे क्वालिफाई वाले एग्जाम में, ना कोई टेंशन। और सबसे ज्यादा जो माथापची हुई आपने पूरे सीटी के टाइम पे देखा होगा उस चीज को, कि सबसे ज्यादा माथापची 4 गुणा के सिस्टम पर हुई है। 1-1.5 साल तो ये चलता रहा कि 4 गुणा ले कैसे। ठीक है, जो पहले वाले चेयरमैन थे उन्होंने सुबह कुछ इंटरव्यू देते थे, शाम को कुछ कह देते थे कि भाई हम 4 गुणा इस हिसाब से लेते हैं, हम 4 गुणा इस हिसाब से लेंगे। 1-1.5 साल पूरा 4 गुणा की पॉलिसी में उलझ कर रह गया आपका सीटी। और बहुत सारे साथी वो रह गए जो मेहनत करने के बाद लगे नहीं। मुझे दुख है इस बात का, बट वो चीजें आगे नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के लिए मैं ये वीडियो बनाई, और बस ये चीजें हो जाएं। इसके अलावा मुझे ना आपको कुछ चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। जो मेरे साथ बीती है, जो किसी और के साथ बीती है, वो आपके साथ ना हो। इन सब बातों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। और सभी साथियों का मैं भाई एक बात हाथ जोड़ के एक बार कहूंगा कि सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये हर एक टीचर्स के पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यार। अब बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते। वो चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं।